हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वुड स्टील। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वुड स्टील को बनाने की क्या प्रक्रिया है। तो चलिए बात करते हैं, थोड़ा वुड स्टील के बारे में बात करते हैं, इसके बाद इसके प्रोसेस का डिस्कशन करेंगे। आपको पता है वुड स्टील जो होता है कि स्पेसिफिक स्टील होता है जिसको आयरन से बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल हम काहे के लिए करते हैं? इसका इस्तेमाल हम स्वॉर्ड बनाने के लिए, तलवार बनाने के लिए करते हैं। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की तलवार बन के निकलती है इस स्टील में, बहुत शार्प एज की। अगर हम बात करें तो ये स्टील की बेसिकली बनाने की टेक्निक मैसूर वाले इलाके में फेमस है। और टीपू सुल्तान जो मैसूर के रूलर हैं, उनके पास जो स्वॉर्ड थी वो वुड स्टील से मिलके बनी थी, जिसको आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा गया है। तो आइए वुड स्टील के मेकिंग प्रोसेस की बात करते हैं कि क्या इसकी प्रक्रिया होती है, किस प्रकार इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है कि भट्टी में, भट्टी फर्नेसेस जानते हैं ना, भट्टी होती है बड़ी सी। आजकल मशीन की भी भट्टी बनती है, और वैसे पहले जो नॉर्मल भट्टी बनाते थे तो मिट्टी और ईंटों का इस्तेमाल करके उसमें बनाते थे भट्टी। तो भट्टी में क्या किया जाता है, भट्टी में कुछ क्ले पॉट्स, कुछ मिट्टी के बर्तनों में आयरन एंड चारकोल को मिक्स किया जाता है। भट्टी में कुछ क्ले पॉट्स के अंदर आयरन और चारकोल को मिक्स किया जाता है, और उस भट्टी के टेम्परेचर को, इसमें मेन सबसे बड़ा रोल टेम्परेचर का ही होता है कि जो भट्टी का टेम्परेचर होता है इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। उसी टेम्परेचर से ही ये जो वुड स्टील था वो डेवलप होता था। तो भट्टी में अंदर क्ले पॉट के अंदर आयरन और चारकोल को मिक्स किया जाता था, और टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता था अच्छे तरीके से। मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही स्मेल्टर्स प्रोड्यूस होती थी, कुछ सिल्लियाँ, कुछ रॉड टाइप का वहाँ से प्रोड्यूस होता था, और उसी रॉड से, उसी स्टील इनगॉट से, स्टील इनगॉट मतलब होता है सिल्लियाँ, वो जो रॉड हमें मिलती थी उसी स्टील इनगॉट का इस्तेमाल स्वॉर्ड मेकिंग के लिए किया जाता था। तो एक बार और कंसोलिडेट कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस था वुड स्टील बनने का। तो फर्नेस में क्ले पॉट्स रखे जाते थे, उसमें आयरन और चारकोल को मिक्स किया जाता था, और टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता था। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आने पर ही, स्पेसिफिक टेम्परेचर आता था तो जो काम करते थे स्मेल्टर्स, उनको स्टील इनगॉट्स वहाँ से प्राप्त होता था। उसी मिक्सचर से, आयरन एंड चारकोल के मिक्सचर से स्टील इनगॉट्स मतलब कुछ सिल्लियाँ मिलती थी, और उसी को ही वुड स्टील बोला जाता था। उसका इस्तेमाल स्वॉर्ड मेकिंग के लिए किया जाता था। तो वुड स्टील जो है, जो मैंने प्रोसेस आपको बताई वही यहाँ पे मेंशन है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वुड स्टील आर एज फॉलोज। इन द फर्नेस आयरन ओर मिक्सड विथ चारकोल एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट्स। Through an integrate control of temperatures, the smelter produced steel ingots that were used for sword making. मतलब एक बेसिकली एक स्पेसिफिक टेम्परेचर का ही रोल होता था जहाँ से हमें स्टील इनगॉट्स मिलती थी, और उसका इस्तेमाल स्वॉर्ड मेकिंग के लिए किया जाता था। यही पूरी प्रोसेस वुड स्टील को बनाने की है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।